हर समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी की शुरुआत ही संघर्षों से होती है। बहुत कम उम्र में वे परिवार के साए से दूर हो जाते हैं और उन्हें अपनी पहचान या भविष्य का रास्ता साफ नजर नहीं आता। ऐसे बच्चों को सिर्फ छत नहीं बल्कि अपनापन, सुरक्षा और भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसी ही एक संस्था है अपना घर, जो असहाय बालिकाओं और बच्चों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास करती है। अपना घर सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि अपने नाम की तरह ही एक ऐसा संस्थान है जहां हर बच्चे को हर घर जैसा माहौल मिलता है। जिन बच्चों के जीवन में परिवार का सहारा नहीं होता, उनके लिए अपना घर संस्था उम्मीद, अपनापन और भरोसे की छांव बनकर खड़ी है। यहाँ रहने वाले बच्चों को केवल आश्रय ही नहीं बल्कि प्यार, सुरक्षा और संस्कार भी मिलते हैं। नमस्ते 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 अपना घर संस्था का माहौल किसी आश्रय गृह से ज्यादा एक परिवार जैसा है, जहां हर बच्चा अपनेपन का अनुभव करता है। यहाँ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वह आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें। संस्था का उद्देश्य बच्चों को सहारे के साथ साथ उनके सपनों को नई उड़ान देना है। जिन बच्चों का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, उनके लिए अपना घर नीम की तरह संजीवनी बूटी साबित हो रहा है, जो कड़वाहट में भी जीवन देने की शक्ति रखता है। यह संस्था बच्चों के टूटते हौसलों को संभालती है और उन्हें एक बेहतर भविष्य की दिशा दिखाती है। इसी सेवा और संवेदना की भावना को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने जन्म दिवस को समाज सेवा के रूप में अपनाया। उनके जन्म दिवस के अवसर पर देहरादून के नवादा स्थित अपना घर संस्था में विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्था में रह रही असहाय बालिकाओं और बच्चों के लिए दिन में भोजन कार्यक्रम रखा गया, जिसका सहयोग अविरल बिष्ट परिवार ने किया। जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाने की इस पहल ने न केवल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी बल्कि यह संदेश भी दिया कि समाज का हर वर्ग इन बच्चों के साथ खड़ा है। कार्यक्रम के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बच्चों और बालिकाओं के साथ समय बिताया और उनके साथ भोजन किया और उनसे बातचीत की। इस दौरान पूरे परिवार में अपनत्व और स्नेह का माहौल नजर आया। वहीं संस्था के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी, जिनमें गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहे। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसे बच्चों के साथ समय बिताना जीवन का सबसे सुकून देने वाला अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि वह असहाय बच्चों को सिर्फ सहारा ही नहीं बल्कि सम्मान और अवसर भी दें। देखिए, अपना घर से मेरी बहुत दिनों से जुड़ाव रहा है और मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं यहाँ पर आता हूँ। आज यहाँ पर एक बिष्ट परिवार है, उनके बच्चा है, एकदम जवान लड़का है, बहुत अंतर्मुखी लग रहा है स्वभाव से। आज उन्होंने बच्चों के साथ में यहाँ पर उनके लिए एक भोजन की व्यवस्था की थी, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी कल था। मैं भी बच्चों के बीच में ऐसे अवसर पर आने का कोशिश करता हूँ, तो आज हमने सब बच्चों के साथ, जो प्रबंधक हैं उनके सब के साथ मिल कर के यहाँ पर सहभोज किया। बड़ा आनंद आया। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय हमने एक कानून बनाया और कानून ये सोचकर बनाया कि तमाम वो लोग आरक्षण पाते हैं। कोई जाति के नाम पर पाता है, कोई धर्म के नाम पर पाता है, कोई क्षेत्र के नाम पर पाता है, कोई आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर पाता है। लेकिन जिन बच्चों के पता ही नहीं है उनके माता पिता कौन है, उनका धर्म क्या है, तो उनके लिए मैंने 4% आरक्षण की व्यवस्था की थी। मैं यहाँ पर इसलिए भी बात को बताना चाहता हूँ और आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनकी आवाज़ नहीं है, वॉइस नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई यहाँ पर आकर ही अनुभव कर सकता है और कोई अगर सोचे कि भाई 18 साल के बाद इन बच्चों का क्या होगा, और इसमें मुझे लगता है कि 98% तक लड़कियाँ होती हैं, बालिकाएँ होती हैं। समाज जीवन में आज भी हमारी जो बेटियाँ हैं उनको जिस तरह का एक संरक्षण मिलना चाहिए या एक संरक्षण का भाव रहना चाहिए कि हम समाज में सुरक्षित हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में भय रहता है। तो आर्थिक रूप से थोड़ा स्वतंत्र रहेंगी, आत्मनिर्भर रहेंगी। देखिए, जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो छोटे 6 साल से आते हैं
और उनका उनका एजुकेशन है, या कोई जैसे एक हमारे बच्चे लॉ भी कर रही है, 5 बच्चे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा, और उसके बाद उनका भविष्य जो है, उनकी शादी, वो भी सेटलमेंट, तो पूरा एक जो परिवार में बड़ों का जो धर्म होता है, जिसमें को बच्चे दादी बोलते हैं, और जो मेरा बेटा है लियास, उसको पापा बोलते हैं, तो एक इट्स अ फैमिली, इसमें मामा भी हैं, चाचा भी हैं, हर एक रिश्ते भाई हैं, तो जैसे आप परिवार की कल्पना कर सकते हैं ना, तो एग्जैक्टली वही परिवार है। कि देखिए, समाज का काम करने में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, और हमारी पूरी टीम जुड़ी है, ये हम लोगों की भी एक टीम है पूरी, और बहुत अच्छा कार्य यहाँ हो रहा है। तो जबकि लोग बता रहे हैं, हम तो कह ही रहे कि भाई अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं इसलिए हमें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो बाहर से लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। और वो ही दूसरी तरफ ले लो कि भाई बहुत बुरा काम हो रहा है, तो आप उसका अलग हो गया वो। तो हमें हर आदमी 20-21 साल हम लोगों को इस कार्य को करते हो गए, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा समाज के लिए कार्य किया है। हाँ, हम लोग नहीं अडॉप्ट करते बेटा, हर एक ज़िले में एक CWC होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू ही प्रशासन के द्वारा बच्चे हमारे पास आते हैं, और हर एक बच्चे की लिस्ट होती है, मतलब एक डिटेल फाइल है, और उस हर एक बच्चे का डिटेल है, तो हम अपने आप से कहीं से नहीं लेते बच्चों को, बच्चे आते हैं हमारे पास थ्रू प्रॉपर चैनल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से। नमस्ते 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 जिसमें कि आप समझिए कि पूरी सहयोग से चल रही है, ना इसमें सरकार का योगदान है, ना इसमें कोई हमें कहीं से एड मिलती है, NGOs वगैरह से कोई हमें एड नहीं मिलती है, सिर्फ समाज के जागरूक लोग यहाँ आते हैं, जैसे आज आप लोग आए, है ना, इसी तरह से लोग आते हैं, वही सहयोग करते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा, कई लोग बर्थडे मनाने आए, कुछ लोग आए, तो उन्हीं के सहयोग से संस्था चल रही है। लेकिन उसको भी चलाने के लिए जो शुरुआत होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इलियास जी ने इसकी शुरुआत करी, और आज लगभग 18 साल हो गए, और कोई संस्था 18 साल तक चले और निरंतर प्रगति करे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले तो कोई संस्था चले, ये एक बहुत बड़ी है, और लगातार प्रगति करे, ये उससे भी बड़ी चीज़ और बड़े गर्व की बात है। बहुत ही उत्कृष्ट का आयोजन था, बच्चे बहुत खुश हुए, और क्योंकि माननीय सांसद साहब यहाँ आते रहते हैं हमेशा, जब भी कोई टाइम होता है, कोई हम लोग के फंक्शंस वगैरह होते हैं, आते रहते हैं, और क्योंकि बच्चों के बीच में जो बिष्ट जी थे, उनके द्वारा जो खाना हुआ, वो भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, तो एक अच्छा मोमेंट था, बहुत ही प्यारा था। इंसान दुनिया में आया तो सिस्टम को कुछ ना कुछ देना चाहिए। बहुत से लोग सिस्टम को कुछ भी नहीं दे पाते, समाज को कुछ भी नहीं दे पाते। तो हम लोगों का ये है कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि समाज के हित में कार्य किया जाए, और जो भी बेहतर हो सके उसको किया जाए। हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है, और हमेशा रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक सौरभ मैठाणी भी संस्था पहुंचे। उन्हें देखकर बच्चों और बालिकाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सौरभ मैठाणी ने बच्चों को अपने लोकगीत सुनाए, वहीं बच्चों ने भी अपने गीत और प्रस्तुतियां दी। इस संगीत भरे संवाद ने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया और पूरे परिसर में खुशी का माहौल फैल गया।
इन बच्चों की मुस्कान ही ऐसे सेवा कार्यक्रमों की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अपना घर जैसी संस्थाएं यहाँ साबित करती हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है और समाज अगर साथ खड़ा हो तो कोई भी बच्चा खुद को अकेला महसूस नहीं करता। जन्म दिवस जैसे अवसरों को सेवा और संवेदना से जोड़ने की यह पहल एक सकारात्मक संदेश देती है कि खुशियां तभी पूरी होती हैं जब उन्हें जरूरतमंदों के साथ बांटा जाए। उम्मीद है कि ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे ताकि हर बच्चा सुरक्षित माहौल में अपने सपनों को आकार दे सके और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सके। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संजय राउत की रिपोर्ट। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।